आज के मुख्य समाचार आप देख रहे हैं जी न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में धर्म को आधार बनाकर राजनीति हो रही है। बकौल गहलोत हिंदुत्व के नाम पर जो झूठ फैला रहे हैं उस पर पूरे देश को चिंता है। देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। महाराष्ट्र विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य के 2 मंत्री समेत कम से कम 50 लोग कोविड-19 संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पंडवी समेत बीजेपी विधायक समीर मेघे में संक्रमण की पुष्टि हुई है। गायकवाड़ ने कहा कि मेरे लक्षण बेहद कम है, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, मैं ठीक हूँ। हरियाणा के मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार में हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता और टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दोनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सामने आई वीडियो में कमल गुप्ता को संस्कृत में जबकि देवेंद्र बबली को हिंदी में शपथ लेते सुना जा सकता है। बीजेपी सांसद परवेज साहिब सिंह ने 14 नवंबर के बजाय 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर किया है कि बाल दिवस 26 दिसंबर को गुरु गोविंद जी की 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस पर मनाया जाएगा ताकि हमारे बच्चों में राष्ट्र धर्म की भावना जागृत हो, बच्चों का जीवन आदर्शवादी और सिद्धांतवादी बने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाले विनाशकारी ताकतों से लड़ेगी। उन्होंने पार्टी के 137वें स्थापना दिवस पर एक वीडियो संदेश में कहा कि नफरत और पूर्वाग्रह में निहित विभाजनकारी विचारधाराएं जिनकी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी, अब भारत में धर्मनिरपेक्षता खत्म कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में रैली के दौरान पीयूष जैन गिरफ्तारी मामले को लेकर कहा कि कुछ दिन पहले इनकम टैक्स ने रेड की तो अखिलेश जी घबरा गए, यह रेड क्यों की जा रही है। शाह ने आगे कहा कि समाजवादी इत्र बनाने वालों के पास 250 करोड़ रुपए मिले हैं, कोई मुझे बताएगा यह किसका पैसा है। गुंडे अगर भगवा धारण कर ले तो वो संत नहीं होते। रायपुर में एक धर्म संसद के दौरान संत कालीचरण महाराज द्वारा महात्मा गांधी को अपशब्द कहे जाने पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने कहा कि गुंडे अगर भगवा धारण कर लें तो वो संत नहीं कहलाते हैं। सीएमओ ने ट्वीट किया कि महात्मा गांधी ही नहीं, किसी समान व्यक्ति को लेकर भी ऐसी भाषा शैली में बात नहीं की जा सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को हापुड़ में कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने 15 आतंकवादियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया था जिसको कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उन आतंकवादियों के खिलाफ केस चलाया, उनमें से 4 को फांसी हुई और बाकियों को उम्र कैद मिली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनके A का मतलब है अपराध और आतंकी, B का मतलब है भाई भतीजावाद, C का मतलब है करप्शन और D का मतलब है दंगा। बकौल शाह बीजेपी ने इस पूरी ABCD पर पानी फेरने का काम किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक देश में दर्ज 86 बाघों की मौत में से 23 बाघों की मौत महाराष्ट्र में हुई। उन्होंने बताया कि बाघों की मौत के कारण में प्राकृतिक कारण है 15 है, रेलवे दुर्घटना 1 है, जहर 4 है, बिजली का झटका 1 है और अवैध शिकार 2 शामिल हैं। 2003 की विश्व कप का हिस्सा रह चुके पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया मंगलवार को बीजेपी में शामिल हुए। अगले साल प्रस्तावित पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले फतेह सिंह बाजवा समेत राज्य के 2 कांग्रेस विधायकों ने भी बीजेपी का सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि पंजाब निवासी मोंगिया ने 2019 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है और यह प्रमुख रूप से IIT के छात्रों की मदद से हासिल किया गया है। बकौल प्रधानमंत्री, आज़ादी के 75वें वर्ष में हमारे पास 75 यूनिकॉर्न, 50,000 स्टार्टअप हैं और 10,000 केवल 6 महीनों में आए हैं। एक जनसभा में पुलिस का अपमान करने को लेकर चंडीगढ़ DSP दिलशेर चंदेल ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को मानहानि का नोटिस भेजा। सिद्धू ने कथित तौर पर कहा है कि कांग्रेस विधायक NS चीमा को देखकर पुलिस वालों की पैंट गीली हो जाती है। बकौल चंदेल, यही पुलिस सिद्धू और उनके परिवार की रक्षा करती है।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को विधानसभा सीट चमकौर साहिब पर डॉक्टर चरणजीत सिंह को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 5वीं सूची में आप ने कुल 15 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें गुरदीप सिंह रंधावा डेरा बाबा नानक मंजू आरा कपूरथला शामिल है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए समाचार में। जय हिंद, जय भारत।